हेलो हॉरर लवर्स। आज मैं आपको एकदम रूह कंपाने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। ठाकुर हवेली की कहानी। डरने के लिए रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। नॉर्थ इंडिया के एक छोटे से शांत गांव चंद्रपुर में एक पुरानी डरावनी हवेली थी जिसे ठाकुर हवेली कहते थे। यह हवेली गांव वालों के बीच बदनाम थी क्योंकि उनका मानना था कि इसमें भटकती आत्माओं का वास है। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब मिलिए आरव से, शहर का एक युवा फोटोग्राफर जिसे पुरानी वीरान जगहों की तस्वीरें लेने का शौक था। जब उसने ठाकुर हवेली के बारे में सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाया और गांव वालों की बार बार की चेतावनियों के बावजूद वहां जाने का फैसला किया। एक उजली दोपहर को आरव हवेली पहुंच गया। बाहर से यह जर्जर दिख रही थी, लेकिन अंदर इसके पुराने वैभव के निशान अभी भी थे। दीवारें धूल से ढकी थीं, फिर भी पेंटिंग्स और फर्नीचर एक बीते हुए जमाने की कहानी कह रहे थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, हवेली के अंदर का माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। आरव को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा होगी। उसने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। आधी रात के आसपास उसने एक महिला को गुनगुनाते हुए सुना। अपना टॉर्च लेकर उसने कमरे से बाहर झांका और एक सफेद साड़ी में एक महिला को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा। उसने आरव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इतने सालों बाद कोई तो आया, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आरव डर के मारे कोई जवाब नहीं दे पाया और बस पीछे हट गया, लेकिन महिला हवा में गायब हो गई। अगले दिन आरव गांव लौटा और एक बुजुर्ग से उस महिला के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने आरव से कहा, वो आत्मा ठाकुर बहू रंजना की है। 50 साल पहले नई नवेली दुल्हन रंजना को जिंदा जला दिया गया था क्योंकि उसे हवेली के नौकर से प्यार हो गया था। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटकती रहती है। आरव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो जानता था कि उसका सामना किसी अलौकिक चीज से हुआ है। रंजना की आत्मा को शांति दिलाने के लिए आरव ने हवेली लौटने का फैसला किया। पवित्र धागे, गंगा जल और कुछ मंत्रों के साथ आरव ने रंजना को पुकारा और वो प्रकट हुई। आरव ने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। किसी से प्यार करने के लिए तुम्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। रंजना के चेहरे से आंसू बहने लगे। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। एक दिल दहला देने वाली चीख के बाद सब कुछ शांत हो गया। रंजना की आत्मा धीरे धीरे धुंध में और फिर हवेली में लगी एक पुरानी तस्वीर में विलीन हो गई। वो तस्वीर जिसमें वो अपने प्रेमी का हाथ थामे हुए थी। पहली बार गांव वालों ने देखा कि हवेली की दीवारें अब उदास नहीं थीं। वहां एक अजीब सी शांति थी। आरव शहर लौट आया, लेकिन आज भी रंजना की आत्मा उसकी तस्वीरों से उसे देखकर मुस्कुराती है। और दोस्तों, यही है उस भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और भी ऐसी ही कहानियों के लिए अगली बार तक सुरक्षित रहें और अनजान चीजों को एक्सप्लोर करते रहें।